इस कहानी की शुरुआत आशा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो कि अपनी कहानी बता रही होती है कि आज से 5 साल पहले जो सुनामी आई थी वो काफी भयानक थी, जिसमें कि पूरा शहर पानी में डूब गया और करोड़ों लोगों की जान चली गई। लोगों ने अपने लोगों और फैमिलीज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। और अब इस वक्त कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो बिल्डिंग की ऊंची छतों पर चले गए, जिसके चलते उन लोगों की जान बच पाई। और इन्हीं लोगों में आशा भी शामिल थी। आशा काफी उदास है क्योंकि उसने अपनों को खो दिया था, लेकिन वो फिर भी खड़ी होती है क्योंकि दरअसल पिछले 5 सालों से आशा एक तबाह हुई बिल्डिंग में रह रही है, जो कि इस सुनामी में डूबे हुए शहर के एकदम बीचों बीच थी। बिल्डिंग में इसके अलावा और कोई भी नहीं था। खैर, अब इसके बाद आशा छत पर आती है। इसने यहाँ पर काफी सारा बारिश का पानी जमा करके रखा हुआ था, जिसे उबाल कर वो पिया करती और अपने लिए कॉफी बनाती थी। इसके बाद आयशा ने यहीं पर छिपाया हुआ अपना एक रेडियो निकाला, जिसमें वो अक्सर गाने सुना करती, जिससे उसे काफी अच्छा महसूस होता था। इसके बाद हमने पूरे शहर का एक बिगड़ा हुआ नजारा देखा, जहाँ पर अब सारी बिल्डिंग्स बंजर हो चुकी हैं। और इस हालात में आशा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था पीने का पानी, क्योंकि अगर यहाँ पर बारिश ना हो तो पीने का पानी काफी बड़ा मसला बन सकता था। इसलिए आशा छत के सामान पर जो बारिश का पानी जमा होता है उसे कपड़े से साफ करती है, और जो कपड़े में पानी भर जाता है उसे निचोड़ कर अपने बर्तनों में रख लेती है। और कुछ इस तरह से इतनी मेहनत के बाद वो अपने पीने के लिए पानी इकट्ठा करती है, लेकिन इस पानी को भी वो छिपा कर रखती है, क्योंकि अब इन हालातों में सामान ना होने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब लुटेरे बन चुके हैं। वो इस सामान लूट लेते हैं। कितनी बोतल्स अभी बाकी रह गई हैं, आशा ये सब डायरी में नोट करती थी। इसके बाद वो दूरबीन से आसपास देखने लगी, तभी एक बिल्डिंग बीच में से टूटकर पानी में गिर जाती है, जो कि पानी की वजह से हो रहा था। और ऐसा करते करते पूरा शहर पानी में डूब चुका था। जब आशा ने नीचे देखा तो एक पानी का बॉक्स था जो कि पानी में तैर रहा था, जिससे इसे लगा कि इसमें जरूर कोई जरूरी सामान होगा। इसके बाद आशा नीचे वाले फ्लोर पर आती है, जहाँ पर पानी भरा हुआ था, और यहाँ से वो उस बॉक्स पर एक पिन मारकर उसे अपनी ओर खींचने लगी। लेकिन पानी में जो मछलियां थी उनमें से एक उस बॉक्स को पकड़ लेती है, और इसीलिए जब आशा उसे खींच नहीं पाती तो उसे एक जोर का आगे झटका लगता है, और टूटी विंडो की वजह से उसे चोट भी लग जाती है। लेकिन आशा अभी भी हिम्मत नहीं हारती और पूरी जान लगाकर बॉक्स को खींचने लगी, और आखिरकार उसे वो बॉक्स मिल जाता है। लेकिन जब आशा ने उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर एक शराब की बोतल के अलावा और कुछ भी नहीं था। उस बोतल को लेकर वो ऊपर आ गई और अपने जख्मों को उससे साफ करने लगी। तभी उसे कुछ आवाजें आई तो वो दूरबीन से देखने लगी, और देखने पर उसने पाया कि कुछ लुटेरे खाने की तलाश में इसकी बिल्डिंग की तरफ ही आ रहे थे, जिन्हें देखकर जल्दी से वो अपना सारा सामान कूड़े कचरे के नीचे छिपा देती है, और फिर खुद भी एक कमरे में जाकर छिप जाती है, जो कि उसने अपने लिए एक महफूज जगह बना रखी थी। अब गुंडे यहाँ आते ही बिल्डिंग के सभी घरों को चेक करने लगे, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ खास चीज नहीं मिलती। लुटेरों में एक बच्चा भी था जो आसपास गोलियां चलाने लगा, जिससे आशा काफी डर जाती है। लेकिन खुद को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी पुरानी यादों में चली गई, जहाँ पर उसने अपनी छोटी बहन को देखा, जहाँ पर ये दोनों एक साथ थी। खैर, अब कुछ वक्त बाद जब वो लुटेरे यहाँ से चले गए तो आशा भी बाहर आ गई, और थके होने की वजह से वो सो जाती है। उस रात आशा को एक डरावना सपना आया, जिसमें उसने अपनी फैमिली को डूबते हुए देखा, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं बचा पाई। खैर, अब अगले दिन जब आशा सोने जाती है तो उसे बिल्डिंग से कुछ आवाजें आने लगी, इसलिए वो अपनी टॉर्च लेकर हर जगह चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन उसे शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कि जरूर यहाँ कोई चोरी छिपे आ गया है। इसलिए वो हाथ धोकर साबुन को वहीं छोड़कर अंदर चली गई। लेकिन तभी यहाँ पर एक छोटी बच्ची आकर उस साबुन को उठा लेती है, जिसे कि आशा ने भी देख लिया था। लेकिन इससे पहले आशा उस बच्ची को पकड़ती, वो बच्ची ही आशा को मार के यहाँ से भाग गई। वो दूसरी जगह जाकर छिप गई। अब आशा अगले दिन उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसने देखा वो बच्ची दूसरे कमरे में सोफे पर सोई हुई है, लेकिन आशा सिर्फ उसे देखती है, कुछ कहती नहीं, ताकि उसकी नींद ना खराब हो। और इसके बाद वो अपना खाना बनाने चली गई। कुछ देर के बाद हमने देखा कि उस बच्ची ने आशा के रूम से बहुत सारा सामान चोरी कर लिया है। यहाँ पर उस बच्ची को आशा और उसकी छोटी बहन की कुछ तस्वीरें भी मिली। अभी वो बच्ची उन तस्वीरों को देख ही रही थी कि आशा यहाँ आ गई। अब आशा उन तस्वीरों को उस बच्ची से तो ले लेती है, लेकिन वो बच्ची खुद यहाँ से भाग जाती है। अब आशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची के साथ क्या करे, लेकिन फिलहाल उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो बच्ची अभी भी नीचे वाले रूम में थी, जहाँ पर काफी सारा पानी भरा हुआ था। क्योंकि आशा को भी उस बच्ची पर तरस आ रहा था, तो वो उस बच्ची के लिए नूडल्स बनाकर नीचे लेकर गई। पता नहीं इस बच्ची ने कब से खाना नहीं खाया, यही सोचकर आशा उसे नूडल देने आई, लेकिन वो उससे नूडल नहीं लेती। इसलिए आशा नूडल वहीं रख के ऊपर अपने कमरे में चली जाती है।
उसके जाने के बाद वो बच्ची उन सभी नूडल्स को खा लेती है। अगले दिन शुक्रिया के तौर पर वो बच्ची आशा को उसका वो सारा सामान लौटा देती है जो उसने उससे चुराया था। उसे नूडल खाना नहीं आते तो वो इसीलिए आशा की नकल करती है और ये देखकर आशा भी उस पर हंसने लगी। अब काफी वक्त के बाद आशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, बल्कि यूं कहें काफी सालों से उसने किसी से बात नहीं की थी। तो फिलहाल वो इस बच्ची से भी बात नहीं करती और रात में इस बच्ची का बिस्तर अपने बिस्तर के पास ही लगा देती है। लेकिन इस बच्ची को नींद नहीं आती, ये रोने लगी कि मुझे अपने मॉम डैड की बहुत ही याद आ रही है। ये सुनकर आशा पहली बार उससे बात करती है, कहती है बेटा तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ लेंगे। ये बात सुनकर बच्ची ने भी इससे बात की और कहा मेरा नाम हाई है। जिसके बाद अगली सुबह आशा और आई दोनों छत पर चली जाती हैं और खेलते खेलते ये बच्ची लॉक पर लगी टेप पट्टी को हटा देती है, जिससे देखते देखते दरवाजा तुरंत लॉक हो गया। जिसका मतलब अब ये था कि ये दोनों अब छत पर ही फंस चुकी हैं। ये देखकर आशा काफी परेशान हो गई। दरअसल इस दरवाजे का लॉक खराब था और आशा ने इसीलिए दरवाजे पर टेप पट्टी लगा रखी थी, जिसके हटते ही दरवाजा बंद हुआ और ये लॉक होकर दोनों ऊपर ही फंस गईं। अब आशा को परेशान देखकर हाई एक तार लेती है और उस दरवाजे को खोल देती है। ये देखकर आशा काफी खुश हुई, वो चौंक गई, लेकिन साथ ही उसने उसे समझाया भी कि देखो यहाँ की हर एक चीज को मैंने अपने तरीके से सेट कर रखा है, इसलिए कोई भी चीज छूने से पहले मुझसे पता जरूर कर लेना। और हाँ, यहाँ शोर भी बिल्कुल मत मचाना वरना यहाँ लुटेरे आ जाएंगे। यहाँ पर हाई आशा से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, आखिर हम कब तक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ रहना तो किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इसके लिए आशा साफ साफ इनकार कर देती है। कुछ देर बाद आशा ने नोटिस किया कि उसका जो खानदानी नेकलेस वो गले में पहन रखी थी वो अब उसके गले से गायब है। अब इससे आशा काफी परेशान हो गई। उसे लगा कि जरूर वो शायद हाई ने ही चुराया होगा। और जब आशा ने इस बारे में हाई से पूछा तो उसे काफी बुरा लगा कि वो उसे चोर समझ रही है। वो उससे नाराज हो गई और अपना सारा सामान लेकर बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। खैर अब सुबह में आशा ने देखा कि हाई पीने वाला पानी कपड़े धोने में बर्बाद कर रही है। इसके अलावा भी उसने और कई सारी चीजें बर्बाद कर दी थी, लेकिन क्योंकि वो बच्ची उससे नाराज थी इसलिए आशा उससे कुछ नहीं कहती। लेकिन उस रात जब आशा सो रही थी तो फिर से उसे डरावना सपना आया कि जब ये सुनामी आई थी तो कितनी तेजी से पानी उसके घर में घुस रहा था, जिसमें वो डरी हुई थी और इधर उधर भाग रही थी। ये भयानक सपना देखकर वो बुरी तरह डर गई। वो चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन हाई ने उसे जगाकर उसे हौसला दिया, जिससे एक बार फिर से ये दोनों बातें करने लगे। यहाँ पर आशा हाई को समझाती है कि यहाँ पर किस तरह से रहना है। सबसे पहले उसने कहा कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करना है, यानी पीने वाला अलग तरह से और कपड़े धोने का अलग तरह से। साथ ही तुम्हें बिजली से दूर रहना है और रेडियो को धीमी आवाज में सुनना है कि अगर जोर से बजाओगी तो वो लुटेरे यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर हाई ने आयशा से एक कमरे के बारे में पूछा जो पिछले काफी वक्त से बंद था। आयशा ने उससे कहा कि इस कमरे से काफी गंदी बदबू आती है और तुम भी इसे कभी मत खोलना। लेकिन वो बदबू किस लिए आती थी आशा उसे ये नहीं बताती। अगली सुबह हाई रेडियो पर खबरें सुन रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि बचे हुए लोगों को सरकार मदद भेज रही है। साथ ही उन्हें दूसरे शहरों में भी भेजा जा रहा है जो काफी महफूज हैं। खाने पीने और सभी जरूरत का सामान भी मुहैया कराया जा रहा है, जहाँ पर वो बड़े आराम से अपनी नई जिंदगी गुजार सकते हैं। हाई ने ये खबर जल्दी से जाकर आशा को बताई और कहा कि हमें भी सरकार की बताई हुई इस जगह पर चलना चाहिए। लेकिन आशा ने साफ इनकार कर दिया। अब ये बात सुनकर हाई को बुरा लगा। वो कहती है कि तुम डरपोक हो, तुमसे हालात का मुकाबला करना नहीं आता। आखिर तुमने ऐसा क्यों सोच रखा है कि तुम हमेशा यहीं पर रह सकती हो। लेकिन आशा ने जब उससे फिर से मना किया तो हाई वहाँ अकेले ही जाने का डिसाइड कर लेती है। अब वो प्लास्टिक्स की बोतल को आपस में जोड़कर अपने लिए एक नाव तैयार करने लगी। आशा उसे समझाती है कि देखो यहाँ से बाहर निकलना खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि पानी में खतरनाक शार्क्स और भी समुद्री मखलूकात मौजूद है और वो जगह भी बहुत दूर है जहाँ तुम जाना चाहती हो। वहाँ पहुँचते हुए तुम्हारे खाने पीने और जरूरत का सामान खत्म हो सकता है और पानी में हम रास्ते भी तो भूल सकते हैं। जिस पर हाई उसे एक फ्लेयर गन दिखाते हुए कहती है कि देखो हमारे पास ये है, इससे मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। फ्लेयर गन देखकर आशा काफी घबरा गई। आशा उससे फ्लेयर गन छीनते हुए कहती है कि तुम गलती से भी इसे चला मत देना, वरना लुटेरे इसे देखकर यहाँ पर आ सकते हैं। अब क्योंकि आशा ने हाई के साथ काफी सख्ती से बर्ताव किया था तो कुछ देर के बाद वो उससे माफी मांगते हुए प्यार से समझाने लगी कि देखो आज से पहले मैंने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब ना हो सकी। ये बात बताते बताते उसे अपनी बीती बात याद आने लगी, जहाँ पर वो फैसला कर चुकी थी कि वो अपना घर छोड़ देगी।
क्योंकि उसके पेरेंट्स घर में लाई हुई चीज सबसे पहले उसकी छोटी बहन को देते थे, जिस वजह से इसे भयंकर गुस्सा आता और अपनी बहन से ये बहुत जलती थी। यही वजह थी कि उसका सलूक उसके माँ बाप के लिए भी अच्छा नहीं था। वो अपनी माँ बाप की ये हरकतें देखते हुए काफी तंग आ गई थी। छोटी बहन को ज्यादा अहमियत देने के चलते हमेशा उसके पेरेंट्स से उसका झगड़ा रहता, इसलिए वो एक दिन घर छोड़कर निकल गई। लेकिन तब आशा की बहन ने उसे रोका। खैर प्रेजेंट टाइम में आशा ने देखा कि उसके गले से उसका वो नेकलेस निकलकर नीचे टूटा हुआ पड़ा है, जिससे वो समझ गई कि इसमें हाई की कोई गलती नहीं थी, उसने ये नेकलेस नहीं चुराया था, जिस वजह से उसे काफी शर्मिंदगी हुई। इसीलिए उसने हाई से माफी मांगी। अब अगले दिन काफी बारिश हुई थी तो इन्होंने पीने का काफी सारा पानी जमा कर लिया था। लेकिन इस सब में अब आशा को भी ये महसूस हो गया था कि ये जगह ज्यादा दिनों तक के लिए सेफ नहीं है, तो बेहतर होगा हमें यहाँ से निकलना चाहिए और गवर्नमेंट की बताई हुई उस जगह पर जाना चाहिए। इसलिए उसने हाई की बात मान ली और उस जगह पर जाने के लिए नाव बनाने में उसकी मदद करने लगी। पास के सीन में हमने देखा जब आशा ने घर छोड़ा था तो उसके साथ उसकी बहन भी थी, जिस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर घबरा कर इधर उधर भागने लगे और आशा को बहुत दुख हुआ कि वो अपनी बहन को ना बचा सकी। ये सोचकर आशा प्रेजेंट टाइम में भी दुखी रहती थी, लेकिन अब उसे ये बात की तसल्ली थी कि उसे दूसरी बहन मिल चुकी है। इसलिए उसने अगली सुबह हाई को अपना वो नेकलेस भी दे दिया एक गिफ्ट के तौर पर। खैर अब कुछ दिनों के बाद इनकी वो छोटी सी नाव यहाँ से निकलने को तैयार थी। अब ये यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी गलती से हाई से रेडियो ऑन हो गया, जिसकी आवाज सुनकर लुटेरे यहाँ पर घुस आए और इन्होंने जल्दी से अपना सामान वहीं पर छिपा दिया। आशा ने जल्दी से हाई को लकड़ी की बनी हुई एक दीवार में छिपा दिया, जबकि आशा उसी पुराने स्मेल वाले कमरे में जाकर छिप गई। लुटेरे अंदर आकर घर में पड़े हुए सामान को बिखेरने लगे और जो खाने का सामान उन्हें मिल रहा था वो उसे अपने पास रख लिए। इस दौरान उन्हें नकली दीवार में छिपी हाई भी मिल गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया, जिस वजह से वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज आशा भी सुन पा रही थी, लेकिन वो भी काफी डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हाई को बचाने जाए। अब इन लुटेरों ने इनकी नाव को भी तोड़ दिया, जिसके बाद वो उस स्मेल वाले कमरे में चले गए। आशा को फिर से पास्ट वाला सीन नजर आने लगा कि कैसे वो और उसकी बहन खतरे में थे और चाहकर भी वो उससे नहीं बचा पाई थी। लेकिन अब पास्ट में वो दोहराती है कि ये मैं गलती दोबारा नहीं करूंगी, इसलिए वो बाहर आ गई ताकि हाई को बचा सके। उसके पास फ्लेयर गन थी, इसलिए जो आदमी उसके पास आता है वो उसे मार देती है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से दूसरे घर में आ गई, जहाँ पर उन्होंने लुटेरे को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने वहाँ रेडियो ऑन कर दिया। आवाज सुनकर 2-3 लुटेरे अंदर आ गए। तभी मौका देखकर आशा ने इन पर हमला कर दिया। वो इनसे लड़ने लगी और इन सबको मार देती है। अब लुटेरों के हेड ने हाई को पकड़ लिया था, तो वो अपने और आदमियों को आशा को ढूंढने के लिए भेजता है। और अब पता लगा कि इस कमरे में स्मेल क्यों थी। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी। पहले वो उन लाशों से लुटेरों को डराती है और फिर खुद सामने आकर उन्हें जान से मार दिया और उनका चाकू भी छीन लिया। अब वो बचे हुए साथियों को भी मार देती है और फिर जाती है हेड के पास, जो कि एक शिप पर था, जहाँ पर की आशा की उसे हेड के साथ काफी अच्छी खासी लड़ाई होती है। अब इस दौरान गलती से ये तीनों ही पानी में गिर जाते हैं। अब इससे पहले कि शार्क यहाँ पर आती, आशा हाई को लेकर एक सेफ जगह पर जाकर छिप गई और अब सिर्फ लुटेरा पानी में था। तभी एक शार्क आकर उसका काम खत्म कर देती है, जिसके बाद ये दोनों लड़कियां फिर से उन लुटेरों की शिप पर चढ़ जाती हैं और इस तरह से इनकी जान बच गई। ये शिप काफी अच्छी थी, यहाँ खाने पीने और जरूरत की हर एक चीज थी और आशा पहली बार इस रात बिना डरावने सपने के सो पाती है। सुबह जब दोनों सोकर उठी तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि इनकी मंजिल अब सामने दिखाई दे रही थी। ये दोनों उम्मीद भरी नजरों से सामने की ओर देख रहे थे और इसी सीन को दिखाते हुए इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।